दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है। कि आज हम क्वेश्चन बैंक देखेंगे 2011 से लेके 2022 तक इस बुक में दिया गया है। 12 सेट दिया गया है। सेट नंबर हम आपका 2 देखने वाले हैं। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2013 में कंडक्ट करवाया गया था उसका पेपर हम देखने वाले हैं। आइए दोस्तों, बिना देर किए क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि नगर नगर कोझिकोड कहलाता था। क्या कहलाता था आपका? तो कि कालीकट बंदरगाह के पास पड़ता है। कालीकट बंदरगाह के पास पड़ता है। वही कालीकट बंदरगाह से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जो कालीकट बंदरगाह ही पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है आपका। तो यह आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत को अपनाया कब गया था आपका? अपनाया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है आपका? 65 सेकंड लगता है। गोदान उपन्यास किसने लिखा आपका? तो गोदान उपन्यास आपका मुंशी प्रेमचंद्र लिखे थे। वही गोरा उपन्यास आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। वही देवदास उपन्यास किसने लिखा था आपका? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल जो विजय घाट कहलाते हैं। किस व्यक्ति के समाधि स्थल जो है आपका विजय घाट कहलाते हैं? विजय घाट आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री आपका विजय घाट संबंधित है। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका क्या है आपका? तो चेतरा भूमि है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, इसे याद रख सकते हैं। इंदिरा गांधी के पास अधिक शक्ति रहता था। शक्ति स्थल। वीर भूमि आपका राजीव गांधी है। वही महात्मा गांधी बापू करता था राज, तो महात्मा गांधी आपका राजघाट हो जाएगा। वही राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो महाप्रयाण घाट जो पटना में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1929 के लाहौर अधिवेशन में चुने गए थे। वही लाहौर अधिवेशन में ही आपका कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब रखा था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 को। पूछेगा त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है आपका? झांसी के रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है आपका? लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। लक्ष्मीबाई का विवाह आपका 14 वर्ष की अवस्था में गंगाधर राव से हो गया था। वही पूछेगा लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था आपका? मणिकर्णिका थी। लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था आपका? बनारस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ तो आपका 1920 में हुआ था। 1920 में आपके असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 1922 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 7 में एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समान दाव बोला है प्रेशर। समान दाव वाली रेखा क्या कहलाता है आपका? आइसो बार कहलाता है। ये सब क्वेश्चन आपको दोस्तों लुसेंट का विविध में मिलेगा। आइसो बार कहलाता है। वही पूछेगा आइसो हेल क्या है आपका? तो समान धूप। आइसो हेल समान धूप होगा। बोला आइसो बात समान गहराई। आइसो बात आपका समान गहराई हो जाएगा। वही आइसो हाइट हो जाएगा समवर्षा। आइसो हाइट आपका समवर्षा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा
तुम्हारा तथा इस देश के बीच है। तो बोलेगा मैकमोहन लेगा किस किस देश के बीच है आपका, तो भारत और चीन के बीच है, भारत और चीन के बीच है। वही रेड क्लिप रेखा आपका भारत पाकिस्तान के बीच, रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। 24वीं समानांतर रेखा आपका भारत पाकिस्तान के बीच है। मैकीनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तारापती तथा इस नदी के बीच है। तारापती और किस नदी के बीच है आपका बताइए, तो नर्मदा नदी के बीच है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तारापती और नर्मदा नदी के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है आपका, तो यह आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा पर्वत ही आपका ज्वालामुखी चट्टान से निर्मित है। सतपुड़ा पर्वत आपका ज्वालामुखी चट्टान से आपका निर्मित है। पूछेगा सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है आपका, तो धूपगढ़ी है, धूपगढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। उस समय के अकॉर्डिंग, जिस समय क्वेश्चन पूछा था 2013 के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका 8850 मीटर, लेकिन वर्तमान में आपका 8848.86 मीटर हो गया है। माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है आपका, माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 तलचर, तलचर कोयला के खान कहाँ है आपका, तो यह ओडिशा में है। तलचर कोयले की खान यहाँ है आपका, कहाँ है आपका, ओडिशा राज्य में है, ओडिशा राज्य में है। वही पूछेगा झारखंड में कोयला, झारखंड में कोयला खान कहाँ कहाँ है आपका, धनबाद, धनबाद सिंहभूमि, धनबाद सिंहभूम गिरिडीह, 3 जगह आपके झारखंड में कोयले का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 12 उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है। यह केपलर 16b है, केपलर 16b है। केपलर 16b की बात करेंगे हम तो पृथ्वी से लगभग 200 प्रकाश वर्ष, 200 प्रकाश वर्ष आपका दूर है। पृथ्वी आपका हो जाएगा नीला ग्रह, शनि आपका हो जाएगा काला ग्रह हो जाएगा। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं है। जनजाति संथाल आपका असम में है, नहीं है। जनजाति संथाल आपका असम में नहीं है, वही उड़ीसा में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है। वही आपका जो बात करेंगे थारू जनजाति, थारू जनजाति कहाँ है आपका, यूपी और उत्तराखंड में है, यूपी और उत्तराखंड में है। मेघालय में आपको कौन कौन जनजाति पाया जाता है आपका, तो गारो, खासी, जयंतिया। झारखंड की बात करेंगे तो हो, उराव, मुंडा। मणिपुर में कुमी जनजाति पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। वही बात करेंगे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है आपका, तो गुजरात है। वही सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है आपका, गोवा है, गोवा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य आपका बिहार है, बिहार है। वही बात करेंगे बिहार के उत्तर में कौन सा है आपका, तो बिहार के उत्तर में आपका नेपाल है। बिहार के दक्षिण में कौन सा है आपका, तो बिहार के दक्षिण में आपका झारखंड है। बिहार के पूरब में कौन है आपका, तो बिहार के पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, और बिहार के पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। बिहार का क्षेत्रफल पूछेगा कितना होता है, तो बिहार क्षेत्रफल आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है आपका, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है। पतन मतलब होता है आपका बंदरगाह, कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम है। बात करेगा एन्नोर बंदरगाह कहाँ है आपका, तो एन्नोर बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। वो कंडाला बंदरगाह पूछेगा कहाँ है आपका, तो गुजरात में है।
तूतीकोरिन बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक आपका 2 हो जाएगा। उस समय के अकॉर्डिंग अभी चेंज हो चुका है। सबसे लंबा एनएच कौन है आपका? NH 44 है। केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है आपका? तो जम्मू कश्मीर है। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन आपका केरल में होता है। पंजाब की बात करते हैं, प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन आपका पंजाब राज्य में होता है। मूंगफली आपका गुजरात। वही बात करें, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? आपके उत्तर प्रदेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की देखते हैं, रबी की फसल की कटाई का मौसम कौन सा है आपका? तो रबी की फसल आपका मार्च अप्रैल में काटा जाता है। वही आपका बोया कब जाता है आपका? तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसल आपका बोया जाता है। रबी फसल कौन कौन सा, आइए देख लेते हैं। आलू, गेहूं, जौ, राय, चना, मटर, सरसों आपका रबी फसल है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है आपका, कौन है? टिस्को है, लेकिन अब वर्तमान में आपका झारखंड राज्य में है। वही बात करेंगे, टिस्को का स्थापना कब हुआ था? 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है आपका? तो कहाँ है आपका? यह उत्तर प्रदेश में है। आपका बिहार में आपका नाभिकीय संयंत्र कौन है आपका? कहलगांव हो जाएगा, बिहार जो भागलपुर जिला में पड़ता है। वही आपका बात करेंगे, मुंबई आपका तारापुर में पड़ता है, तारापुर नाभिकीय संयंत्र है। कर्नाटक में आपका केंगा हो जाएगा, कर्नाटक में केंगा। अरावत भाटा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 22 से, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो किस कोयले में होता है आपका? एंथ्रासाइड में आपका 94% कार्बन होता है, 94% आपका कार्बन होता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला आपका एंथ्रासाइड है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला आपका पीट कोयला हो जाएगा, भूरा कोयला आपका लिग्नाइट होता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? एल्बू बियल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर, चीन की संसद क्या कहलाती है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। अमेरिका का संसद क्या है आपका? कांग्रेस है। जापान का संसद आपका डायड है। वही मालदीव का मजलिस होता है। जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू आपका 1964 में आपके प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो 1947 से 1964 तक आपके प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। वही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है आपके? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो आपके 8 है। 8 आपका यूटी है। और राज्य की बात करेंगे 28 राज्य है। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपके सुचिता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। मायावती आपके उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो आपकी दलित थी। वही बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपके राबड़ी देवी हैं। शीला दीक्षित की बात करते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री सबसे अधिक समय तक रही थी शीला दीक्षित। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है आपका? तो रेखा गुप्ता है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, आइए देखते हैं। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था आपका। तो ये करे उस समय के अकॉर्डिंग आपका रामविलास पासवान है। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है आपका? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही बात करेंगे,
कि कायदे आजम किसको कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपको अजात शत्रु देश रत्न के नाम से जाना जाता है। ताऊ आपका चौधरी देवीलाल हो जाएगा। ताऊ किसको कहते थे? आपके चौधरी देवीलाल को कहते थे। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था आपका, तो 1961 में गया था आपका। कौन गई थी? आपका यूरी गागरिन। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग होता है आपका, वसीय अम्ल का होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं था? कौन नहीं था आपका? तो क्यूरी नहीं था। या रेडियम का खोज किसने किया था? आपका मैडम क्यूरी ने किया था। डाल्टन, रदरफोर्ड एवं बोहर थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों की घटक है आपका। कौन सा? आपका पोटेशियम है। और पोटेशियम में ही सबसे बसीय अम्ल होता है, उच्च बसीय अम्ल होता है पोटेशियम में ही। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया गया है आपका, किसका? तो कार्बन का परमाणु भार होता है आपका कितना? 12 होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है आपका? 3 है। एक हो जाएगा आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हो जाएगा। हाइड्रोजन का समस्थानिक कै गो है? 3 गो है। पीच ब्लेंड में किसका अयस्क है? पीच ब्लेंड आपका किसका अयस्क? आपका यूरेनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? आपका एल्युमिनियम का हो जाएगा। वही क्यूप्राइड आपका तांबा का हो जाएगा। हेमेटाइट अयस्क आपका आयरन लोहा का, जिसका संकेत होता है Fe। मिश्र धातु एल्युमिनियम उसी को कहते हैं ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात उपस्थित होता है आपका तांबा का होता है 90%, और आपका एल्युमिनियम होता है आपका 10% होता है। वो कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। कौन था आपका प्रथम कार्बनिक यौगिक? आपका यूरिया का सूत्र होता है आपका NH2CO NH2 होता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? आपका यूरिया खोज किसने करवाया था? आपका बोला होलोवेयर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 39 में वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने का प्रयुक्त होता है। वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है आपका एल्केन होता है। इसका सूत्र होता है आपका CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है। वही बात करेंगे आपके एल्कीन का, तो CnH2n होता है। एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2 होता है। सिरके का पीएच लगभग कितना होता है आपका? तो 3 होता है। और सिरके में कौन सा अम्ल होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बोला है ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी होती है आपकी? तो 2 होती है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादन होता है आपका ग्लूकोज में होता है। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है आपका लाल रंग में। मशरूम एक क्या है? कवक श्रेणी का है। मशरूम में आपका प्रोटीन आपका 94% होता है। यह प्रकंद एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आपका अदरक का है। आलू में आपका होता है कंद होता है। प्याज में आपका क्या होता है बताइएगा आप लोग। वही बात करेंगे। प्याज में आपका क्या होता है? तो बल्ब होता है। लहसुन में भी आपका बल्ब होता है। वही धनकंद होता है ओल में। सबसे जोर से बोल सकने वाली जंतु कौन है? सबसे जोर से बोल सकने वाली जंतु कौन सा आपका? तो नीली व्हेल है आपका। यह सबसे बड़ा स्तनधारी है। वही इसका 188 डेसिबल तक यह बोल सकती है। बंदर की बात करें 140 डेसिबल।
प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का समान उत्पादन होता है किसमें होता है? जल में होता है, H2O में होता है। क्वेश्चन नंबर 47, यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण क्या है? आपका थायराइड है। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? आपका यकृत करता है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है मानव शरीर की? तो यकृत ही होता है, लीवर जिसको कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही एक तकनीक संभव है आपका। वह क्या संभव है आपका? तो डीएनए उंगली मुद्रण, इसी को कहते हैं फिंगरप्रिंट कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। यह संस्थान कहाँ स्थित है आपका? हैदराबाद में स्थित है। निम्न का कारण विषाणु है। बोला विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है? आइए देखते हैं। तो रेबीज आपका विषाणु से होता है, टिटनस आपका बैक्टीरिया जीवाणु से होता है, कुष्ठ रोग आपका जीवाणु से, प्लेग आपका जीवाणु से होता है। विषाणु से होने वाला रोग है आपका एड्स, चेचक, खसरा, हेपेटाइटिस, पोलियो, डेंगू, पीलिया। गति के अध्ययन कहलाते हैं, तो गति के अध्ययन क्या कहलाते हैं आपके? तो काइनेमेटिक्स से हो। ऑप्शन नंबर ए। गति का 3 समीकरण है। गति का समीकरण किसने दिया था आपका? तो गैलीलियो ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया है? तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया है आपका? बोला कि क्वांटम सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया आपका? तो प्लांक ने दिया था, प्लांक ने दिया था। वह यंत्र जो अत्यधिक ताप कब मापता है क्या कहलाता है आपका? तो पायरोमीटर कहलाता है, पायरोमीटर कहलाता है। लक्स किसकी इकाई है? तो लक्स आपका प्रदीप्त की इकाई है। ऑप्शन नंबर डी। बल का ऐसा मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन हो जाएगा। एक अश्वशक्ति के समतुल्य है आपके 746 वाट, 746 वाट है।